अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराबत खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में सबके सर चकराए हुए हैं और सारे परेशान हैं, बल्कि एक डिबेट शुरू हो गई है कि शायद ताकत के जोम में, ताकत के नशे में ताकतवरों ने बम को लात मार दी है और इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो इद्दत का फैसला आया है उस पर दुनिया तो थू थू कर ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में सब परेशान हो गए हैं कि जनाब अब ये बात बहुत आगे जाएगी और हमारे पहले बच्चे के ऊपर भी सवाल होगा कि बच्चा किसका है। लिहाजा ये बात और मैनेज और कंट्रोल, बहुत सारी चीजें हाथों से निकल गई हैं और पाकिस्तान में जो जज्बात हैं बिल्कुल अलग नोयत के और अलग लेवल पर चले गए हैं, उस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन लंदन में एक धमाका हुआ है, बर्तानिया में एक धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सुप्रीम जज ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में नौजवानों ने घेर लिया, बल्कि एक नौजवान खड़ा हो गया, गुस्से में था, शदीद गुस्से में था, और उसने उनसे सवाल पूछा कि जज साहब ऐसा नहीं है, मुझे आज आप ईमानदारी के साथ, यानी 4 दफा उसने कहा कि ईमानदारी के साथ, कोई लगी लिपटी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई बड़ी मुश्किल अंग्रेजी नहीं, मुझे सिंपल ये बताएं कि खान के साथ आप लोग क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान के साथ क्या करना है। और साथ साथ उसने ये भी पूछा कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस क्यों डरे हुए हैं, क्यों दबे हुए हैं। ये उस सवाल का खुलासा है जो उसने अतर मिनल्ला साहब से पूछा है। अतर मिनल्ला साहब अहम तरीन जज हैं जिनके सामने इमरान खान साहब के केसेस की अपीलें जानी है। उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब ने सबको हैरान कर दिया है, बल्कि बड़े बड़े को परेशान करके रख दिया है, बहुत परेशान करके रख दिया है। वो जो मुकालमा है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम चीज है, 76 साल नंगिस्तान की इस तारीख में सब नंगे हैं, सब नंगे, लोगों के कपड़े उतार गए, पत्रों उतरवाई, नंगा किया गया, खवातीन को नंगा किया गया। बिलाखिर इतना निजाम नंगा हुआ कि खातून को खड़े करके अदालत में सरेआम उसके मंथली साइकिल के ऊपर, उसके माहवारी के ऊपर डिस्कशन, डिबेट, और जज ने एक फैसला भी लिख दिया। फिर मीडिया में तनकीद भी उस खातून के ऊपर करवाई। तो नंगिस्तान की जो 76 साल तारीख है उसे ये 4 दिन बदल सकते हैं, आप लोग बदल सकते हैं, आपका वोट बदल सकता है। 13 करोड़ बंदे ने वोट डालना है, 13 करोड़ बंदे ने, सिर्फ 6 या 7 करोड़ बंदा निकल आया तो 76 साल तारीख पलटा खा लेगी। ये तारीख मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, सिर्फ 6, 6.5 या 7 करोड़ बंदा निकल आया। आप यकीन माने ये 4 दिन है, अगर आपने लोगों को मोबिलाइज नहीं किया, 8 तारीख को अगर आप लोग नहीं निकले तो फिर जालिम से भी बड़े जालिम आप लोग हैं। फिर ना तो आप अरशद शरीफ को जवाब दे सकते हैं, ना फिर जिले शाह को जवाब दे सकते हैं, ना फिर पाकिस्तान में जिन खवातीन को मारा गया, घसीटा गया, उन्हें जवाब दे सकते हैं, और ना ही पाकिस्तान में आप कभी किसी शिकायत करने के, कोई बात करने के, किसी भी चीज के ना तो मजाज होंगे और ना ही काबिल होंगे। यकीन माने ये जो हमला था ये आपके वोटिंग राइट के ऊपर था। डील करके नवाज शरीफ साहब को इख्तियार दे दिया जाएगा, डील करके खान को भी आने वाले टाइम में इख्तियार दे दिया जाएगा। ये मसला इनके इख्तियार का नहीं है, ये मसला इमरान खान या नवाज शरीफ के नहीं है, ये मसला वोट का है, ये मसला आपके राइट का है, ये मसला आपका है कि क्या आपके वोट से फर्क पड़ता है या आपके वोट से फर्क नहीं पड़ता। और आपके वोट से फर्क तभी पड़ेगा जब आप लोग निकलेंगे। अगर ये टर्न आउट, यानी लोग 60% या 70% बाहर निकल जाते हैं, 76 साल तारीख नंगिस्तान की बदल जाएगी। नहीं तो फिर नंगे होने के लिए तैयार रहे। आज ये बाकी लोग नंगे हुए हैं, कल को मैं और आप भी नंगे होंगे, हमारे भी कपड़े उतरेंगे, हमारा भी मजाक होगा, हमारा भी ठट्ठा बनेगा, और कल को कोई और अरशद शरीफ होगा, कल को कोई और जिले शाह होगा, कल को कोई और इबाद फारूक का बेटा होगा, कल को कोई और सड़क में से आम बंदा होगा जो अपने बच्चों की बालियां बेचेगा। लिहाजा ये 4 दिन मटर करते हैं, जालिम नहीं बनना, धोखा नहीं देना, अपने साथ धोखा नहीं कर देना। क्योंकि वो मैं देख रहा था, अनवर मसूद साहब ने बड़ा ठीक कहा कि 76 सालों से सो रहे हो, यानी 76 साल आप लोगों ने लगा दिए इस बात को समझने के लिए, यहां पर पहुंचने के लिए। और 76 सालों के बाद पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, बैनुल अक़वामी इदारे, पूरी दुनिया और यहां पर जिन्होंने घमासान मचाया है वो सब सिर्फ आपको देख रहे हैं, वो सब आपको पहचान रहे हैं कि आप क्या करते हैं। 8 तारीख को आप लोग निकलते हैं या नहीं निकलते, कोई लड़ना नहीं है, कोई बदमाशी नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, कोई डिबेट नहीं करनी, कोई झंडा नहीं उठाना, कोई पट्टे नहीं लगाने, कोई नारा नहीं लगाना, खामोशी से अच्छे कपड़े पहनकर जाकर वोट देना है। उसके बाद दरख्त के नीचे बैठकर टिकटॉक के ऊपर फिल्में देखनी है और वहां पर बैठे रहना, अपने वोट का इंतजार करना है, फॉर्म 45 लेना है, फैसले का इंतजार करना है, और आधी रात को घर चले जाना है, फिर दोबारा बेशक नारे लगाते रहे। 76 साल तारीख बदल जाएगी अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत कर दी, थोड़ी सी जुर्रत कर दी, अपना बिस्तरा छोड़ दिया, अपना बेड छोड़ दिया, या फिर खुद को बाहर लेकर आ गए। लेट्स सी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बात सच्ची है कि अगर टर्न आउट 60 या 70% नहीं होता तो फिर जालिम से बड़े जालिम पाकिस्तानी अवाम होगी, जिन्होंने एक दफा फिर एक लीडर के साथ, जिन्होंने फिर एक दफा इस कौम के साथ, सबके साथ धोखा किया होगा। लिहाजा ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। खान ने भी इसी के ऊपर सारा तकिया किया हुआ और पूरा निजाम सिर्फ इसी चीज को, इमरान खान के मद्दे मुकाबिल भी इसी चीज को देख रहे हैं कि कहीं लोग ना निकलें और मामला गड़बड़ ना हो जाए। अब उस चीज की तरफ आते हैं जो कि सबसे बड़ा मामला है। जस्टिस अतर मिनल्ला, अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके सामने खान की अपीलें जानी है, और यकीनी तौर पर ये उन बेंचेस का हिस्सा होंगे जहां पर इमरान खान को जो जो सजाएं दी गई हैं वो मामला उनके सामने जाएगा। ये बर्तानिया के अंदर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक इवेंट में ये मौजूद थे, वहां पर ये पाकिस्तानी जुडिशरी के हवाले से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद सवाल जवाब का एक सेशन था। सवाल जवाब में एक नौजवान खड़ा होता है
اور इस नौजवान का ताल्लुक बाज़ाहिर महसूस होता है तहरीक इंसाफ से है या फिर पता नहीं किससे है, लेकिन इसने जो आगाज किया इसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन से किया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन किसकी पहचान है, ग्लोबली पूरी दुनिया जानती है। इसने खड़े होकर कहा कि जस्टिस साहब मुझे ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ, इसने 4 दफा ऑनेस्टली कहा कि ईमानदारी के साथ आपने मुझे जवाब देना है, और जवाब ये दे कि इमरान खान को जिस तरह से सजाएं हो रही हैं ये मिसकैरेज है, ये पाकिस्तानी निजाम का एक मिसकैरेज है, पाकिस्तानी कवानीन का मिसकैरेज है। जिस प्रोसेस के जरिए, जिस तरीके से जरिए खान को साइडलाइन किया जा रहा है, जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के जजेस या पाकिस्तान की अदालतें रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर पाती और कंप्रोमाइज हो जाती हैं या फिर दब जाती हैं? ये उसके सवाल का मोटा मोटा खुलासा है जो उसने अंग्रेजी में पूछा। इसके ऊपर जो अतर मिनल्ला साहब है उनका जवाब है, उन्होंने कहा जी मेरी ईमानदारी मेरे फैसलों में मौजूद है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने सबको रिलीफ दिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी ईमानदारी मेरे फैसलों में मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैं चीफ जस्टिस रह चुका हूं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पर जाकर मेरे फैसले देखें। आप मेरे फैसले देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं ईमानदार हूं या मेरी ईमानदारी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा असासा यह है कि मुझ पर सबने बहुत ज्यादा तनकीद की है, और सब में ज्यादातर वो लोग थे जो इख्तिदार में थे, क्योंकि जो उनके मद्दे मुकाबिल थे मैं उन्हें हमेशा रिलीफ देता था। लिहाजा इस वजह से उन्होंने सबसे ज्यादा मेरे ऊपर तनकीद की है। मुझे इस बात पर भी फख्र है कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज की या तमाम तर स्टेक होल्डर्स का मेरे ऊपर इत्मीनान रहा है कि मैंने उन सबको रिलीफ दिए हैं। अब मामला खान की तरफ आता है। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि ये जो एंग्री नौजवान है, ये जो गुस्सीला नौजवान है, इसने 4 दफा कहा कि आप ईमानदारी के साथ जवाब दें, जो मेरे लिए हैरान कुन है कि 4 दफा इसने मुझे कहा कि ईमानदारी के साथ जवाब दें। उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब ये देना चाहता हूं कि ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ था। अब ये जो बात इन्होंने की है कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, ये पाकिस्तान की अदालतें खुद कह रही हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर था, यानी उसका अदालती कत्ल था। इन अदालतों ने उसे फांसी पर लटकाया था और अदालतों ने उसे कत्ल किया था जुल्फकार अली भुट्टो को। और आज अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ। यानी खान के बारे में सवाल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि चूंकि माजी में अदालतें कत्ल कर चुकी है एक लीडर को, लिहाजा ये नई बात नहीं है, बल्कि अदालतें सहूलतकारी करती हैं, और ये एक तरह से उनका कन्फेशन है कि बदकिस्मती ये है कि अदालतें इस तरह की सहूलतकारी के अंदर अपना हिस्सा डालती है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि पहली दफा नहीं है, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ, और उसके बाद भी कई दफा ऐसा ही हुआ है कि अदालतों ने सहूलतकारी की है और बहुत बड़ा एक मिसकैरेज भी हुआ है और जुल्म और सितम भी पाकिस्तानी अवाम के साथ हुआ है। उसके बाद उन्होंने बात की है कि इमरान खान की अपीलें, यानी उन्होंने कहा कि जो अपीलें हैं वो मेरी तरफ आएंगी, यानी कि फाइनली जो भी अपील होगी वो मेरी तरफ आएगी। शायद उस वक्त मैं उस बेंच का हिस्सा हूंगा या मैं उस जगह पर मौजूद हूंगा और उन अपीलों के ऊपर मैं फैसला दूंगा। जब वो अपीलें मेरी तरफ आ चुकी होंगी और अपीलों के ऊपर जो मेरा फैसला आएगा, उसके बाद आपने मेरी ईमानदारी को जज करना है। उसके बाद आपने बताना है कि मैं ईमानदार हूं या ईमानदार नहीं हूं। जब अपीलें मेरे पास आएंगी और उनके ऊपर मैं फैसला दूंगा, अपनी जजमेंट दूंगा। अब ये बड़े क्लियर उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि जनाब भुट्टो की मिसाल कि जुडिशियल मर्डर, अगेन एक लीडर के साथ यही कुछ हो रहा है, और फिर उन्होंने कहा अपीलें मेरे सामने आएंगी तो आप मेरी ईमानदारी जज कर जाएंगे। ईमानदारी जाहिर है इसी तरह से होगी कि जो अब ये केसेस हैं इन्हें बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, बल्कि जो जो इसके अंदर सहूलतकारी करता रहे, अगर कोई मौलवी शामिल है, यकीनी तौर पर मौलवी तो हैं, उन्हें कोड़े मारे जाएं, और कोड़े कम से कम ना भी मारे जाए, कोई सजा हो, या ये भी यही काफी है कि खान को इन सारी केसेस में रिलीफ दिया जाए। खान का मसला नहीं है, कोई भी लीडर हो उसे रिलीफ मिलना चाहिए, चूंकि ये ज्यादती है, ये जुल्म है पाकिस्तान की अवाम के साथ जो हुआ है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ये बात बड़ी वाज़ेह कर गए। पाकिस्तान की कोई भी अथॉरिटी जो बाहर जा रही है, इवन बैनुल अक़वामी दुनिया भी है, वहां पर अहम तरीन शख्सियत से सवाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इमरान खान के हवाले से हो रहे हैं। खलीज टाइम्स अपने ट्विटर के ऊपर जाकर लिखता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। अब जो व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी है या उनके जो ऑफिशियल्स हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सवालात खान के, जवाब खान के हवाले से लोग मांगे जाते हैं और वही दुनिया भर में वायरल होते हैं। और अब जस्टिस साहब जो ही पाकिस्तान से बाहर गए तो ईमानदारी के साथ जवाब दें कि जनाब खान का क्या होगा। अब जो अहम बात है, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ भी चीख उठे कि जनाब ये कुछ ज्यादा हो गया है, ये जो इद्दत वाला किया गया ना ये कुछ ज्यादा हो गया है, और सबको अपने भी खटके पड़ गए और सब ने इस चीज को कंडेम किया है। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इस फैसले से लोगों के अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ा है और लोग अब वोट भी देंगे और बाहर भी निकलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।